कोई आपसे उम्र में छोटा फोकस कर रहा है आप पर। आपको बेहद खुश देखकर कोई डिप्रेशन में भी जा सकता है। मनुष्य रूपी एक भेड़िया पीछे पड़ सकता है आपके, और आप अकेले कई पर भारी पड़ने वाले हैं। घबराना नहीं है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, मैं आपको बता दूं, फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है जो आज आपको पता चलेगा, किन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पाऊंगी। चलिए कुछ राज खोलते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। गोल्डन कलर की एनर्जी आ रही है, वो भी किसी के दरवाजे से, मतलब किसी के दरवाजे में, दरवाजे के पेंट में थोड़ा सा गोल्डन कलर शामिल है, या गोल्डन पट्टी लगी हुई है, चाहे पतली बीट लगी हुई है। मुझे जो दिख रहा है, एक फुल दरवाजे में छोटी सी डिज़ाइन में गोल्डन का कलर लगा हुआ है, और वो गोल्डन कलर आज बेहतरीन एनर्जी दे रही है। किनका घर है ये, किनके घर का दरवाज़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और एक बात बता दूं, गोल्डन कलर की सुनहरी एनर्जी बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगी आपके लिए। स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए, इस प्रॉस्पेरिटी को रिसीव कीजिए, इस सक्सेस की एनर्जी को। गोल्डन कलर यानी सूर्य का कलर होता है, ये सूर्य की किरणें हैं, सूर्य का प्रकाश है जो हमारे अंधकार जीवन को प्रकाशित करेगा। देखिए, दो मूलांक की बात करना चाहूँगी। एक तो नंबर 3, जिनका भी जन्मदिन 3 तारीख, 12 तारीख या 21 तारीख को है या 30 तारीख को है, आप 3 मूलांक के होते हैं। स्वामी आपके गुरु है। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत तेज आ रही है। जिनका भी संबंध इन अंकों से है या आपके बच्चे हैं 3 मूलांक के, मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए कौन है जिनकी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ। गुरु मजबूत हो ना, कहते हैं जुपिटर मजबूत हो तो सारे ग्रह कमज़ोर हो, नीच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टिके रहोगे बाजार में, है ना। आपको कोई हिला नहीं सकता। बिजनेस व्यापार में तेजी रहती है, बोलबाला होता है। इसीलिए गुरु ग्रह का मजबूत होना ज़रूरी है, और गुरु ग्रह महज छोटे छोटे काम से मजबूत हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा करो, उनको पसंद करो, उनको प्यार करो, उनको सम्मान दो। अपने से बड़े गुरुजन मिल जाएं, घर में दादाजी हो, दादी माँ हो, उनको प्रणाम करो, उनकी इज्जत करो, गुरु ग्रह मजबूत हो जाएंगे। कुछ आपको बहुत दान दक्षिणा करने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी हवन पूजा सामग्री करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु ग्रह को आप महज किसी को सम्मान देकर, किसी से अच्छे से बात कर कर, किसी को नमन प्रणाम करके भी मजबूत कर सकते हैं। नहाने के पानी में अगर एक चुटकी हल्दी डालकर आप नहाते हैं हर दिन, ना सही कम से कम गुरुवार को, तो भी गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु की इस एनर्जी को रिसीव कीजिए जो बहुत बड़ी अद्भुत सफलता लेकर आ रही है आपके लिए। दूसरी बात यहाँ करने जा रही हूँ रेड की, यानी कि मंगल की। क्योंकि गोल्डन कलर है, गुरु यानी कि येलो और रेड के मिक्स से ही ये गोल्डन कलर का निर्माण होता है। थोड़ी सी रेड की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, यानी 9 मूलांक वाले व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 को है, आप 9 मूलांक के जातक होते हैं, और आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ मुझे। कौन है 9 वाले, किनके बच्चे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। 9 मूलांक यानी मंगल। मंगल अगर हमें सवार देता है, मंगल मजबूत हो तो हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन, बहुत सारी ज़मीन जायदाद के मालिक बनते हैं। बहुत सारा रुपया, पैसा, साहस, पराक्रम। मंगल यानी कि अंतिम अंतिम अवस्था पे, बिल्कुल हार की सीमा पर पहुंचकर अचानक से खेल का मामला ही बदल देना, खेल का रुख बदल देना, अचानक से हार को जीत में बदल देने वाले 9 मूलांक वाले व्यक्ति आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मंगल की इस शुभ ऊर्जा को, मंगल की इस बड़ी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखो, फर्स्ट डाउनलोड जो यहाँ पर आ रहा है, कोई आपसे उम्र में छोटा है लेकिन फोकस कर रहा है आप पर। क्या है ये डाउनलोड, क्या है इसका मतलब, किन से रेजोनेट हो रहा है? इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इस रीडिंग को मैं किधर से बोलूँ? मैं इस डाउनलोड का पहला क्या अर्थ निकाल रही हूँ, हो सकता है आपको आपकी उम्र से किसी छोटे से बेहद प्यार हो जाए, क्योंकि वो हद से ज़्यादा फोकस कर रहा है आप पर। कोई ध्यान केंद्रित कर रहा है आप पर, कोई फोकस कर रहा है, लेकिन उम्र में वो आपसे छोटा है।
कभी कभी कुछ लड़कियां बहुत सक्सेस हो जाती है और अपने लिए अपने उम्र से छोटे लड़के को चुनती हैं, क्योंकि वो हद से ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसे पसंद कर रहा है। तो लड़की ये सोचती है कि मुझे सामने से जो पसंद कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे उसका हाथ थाम लेना चाहिए। ये एक पहली रीडिंग का अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि आपका बेटा आज आपके बिजनेस को, आपके कारोबार को, आपको कहाँ से कहाँ लेकर चला जाए, क्योंकि अब वो तैयार हो गया है आपके लिए। जहाँ आप कमज़ोर पड़ने लगे वहाँ आपकी ही संतान खड़ी हो जाती है जब आपके लिए। तब ये समझ में आता है कि कोई आपकी छवि, भले ही उम्र में आपसे छोटा हो, हर चीज़ आप पर फोकस कर रहा है अपने जीवन को, और आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। मतलब यहाँ इस रीडिंग का अर्थ मैं इतना ज़रूर समझी हूँ कि आपके जीवन में कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपसे प्रेम करेगा, कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई आपको सहयोग देगा, लेकिन वो उम्र में आपसे छोटा होगा। मतलब जो छोटे होते हैं ना, हम लोगों को उनसे उम्मीद नहीं होती है ना, हमें लगता है तो उम्र में छोटा है। लेकिन अचानक से जब हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, हमें अचानक से ऐसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं सामने वाले से, तब हमें समझ में आता है कि भले ही उम्र में छोटा हो, हमारे लिए बहुत किया इसने, है ना। तो जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या है ये, और क्या है ये मामला, मैं भी जानना चाहूँगी। ऑलराइट, देखो सेकंड डाउनलोड यहाँ आ गया है। कोई आपको बेहद खुश देख कर डिप्रेशन में जा सकता है। लो, आ गई ना शत्रुओं की बारी। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी खुशी किसके साथ साझा करें, किसको बता दें, क्या बता दें। लेकिन हम जिसके साथ साझा कर रहे हैं, हम जिनको बता रहे हैं अपनी खुशियाँ, वो हमसे कितना खुश है, वो घर में खुशी मना रहे हैं या सर पर हाथ रख कर नींद उड़ रही है उनकी। कोई है जो आपकी खुशखबरी देखकर, आपके चेहरे की शाइन देखकर, आपके चेहरे की खुशी देखकर डिप्रेशन में जा सकता है, यानी नींद उड़ सकती है किसी की, खाना पीना हराम हो सकता है किसी का। कैसे इतने नीच लोग होते हैं, कैसे करते हैं लोग ऐसी हरकतें कि उनकी हालत खराब हो जाती है महज किसी की खुशी देखकर। खास करके मैं आपको बताऊं, हमारे दुश्मन हमसे इतना नहीं जलते हैं जितना हमारे अपने हमसे जलते हैं। हम जिनके साथ उठना बैठना कर रहे हैं, हम जिनके साथ खाना पीना कर रहे हैं, जो हमसे बिल्कुल मिलना जुलना कर रहे हैं, हर दिन जो हमारे कनेक्ट में है, हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ होती है हमारी खुशी से। एक बार नहीं, ये कई बार देखा गया है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है हमारी खुशी से। यहाँ कोई है जो आपके चेहरे की शाइन देखकर, आपकी बड़ी खुशी देखकर, आपकी जीवन से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी को देखकर डिप्रेशन में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। हालत खराब हो सकती है उसकी। रहना है आपको सावधान, और ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद करने हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालना है। किनकी एनर्जी आ रही है यहाँ, किनसे रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपका कोई अपना, आपका कोई करीबी, बिल्कुल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अचानक से यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। पहले आपको खुशखबरी मिलेगी, है ना, तभी तो नींद उड़ेगी किसी की, तभी तो जाएगा कोई डिप्रेशन में। परमात्मा करे कल जाए तो आज जाए ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन में, परंतु खुशियाँ बरसे आप पर। क्योंकि जो नीच है ना, वो नीचता की सारी हदें पार कर जाते हैं। जो जलते हैं वो बस जलते हैं। तो ऐसे लोगों को जलाना भी अच्छा है, जलाना भी अच्छा है। इसमें पाप नहीं लगेगा, इसमें परमात्मा हमें पाप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो स्वेच्छा से जल रहा है और वो स्वेच्छा से प्रसन्न भी हो सकता है। जब हमारे घर कोई लड्डू लेकर आता है ये बताने के लिए कि हमारे घर में किसी को नौकरी हो गई, हमारे घर में किसी को संतान हुआ, हमारे घर में किसी का रिश्ता तय हो गया, तो ये हम पर निर्भर करता है कि उस लड्डू को हम किस हिसाब से खाते हैं। खाकर जश्न मनाते हैं या खाकर अपने सर पर, माथे पर हाथ रखते हैं, है ना। उस लड्डू को खाकर कहीं हम खुद ही डिप्रेशन में ना चल जाए, ये हम पर निर्भर करता है। तो अगर कोई स्वेच्छा से डिप्रेशन में जा रहा है, अगर स्वेच्छा से कोई अपनी नींद उड़ा रहा है आपकी केवल खुशखबरी को सुनकर, तो परमात्मा करे उसकी नींद उड़े, परंतु खुशखबरी पहुँचे आप तक। ये बड़ी खुशखबरी रिसीव कीजिए। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, परमात्मा करे बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे जुड़े। देखो, पिंक कलर की छोटी छोटी फूल आ रही हैं आंखों के सामने। ज़्यादा नहीं है गमले में, एक दो फूल है मात्र, लेकिन पिंक है, बिल्कुल पिंक। कमल के कलर का जो फूल होता है ना, लेकिन छोटा, कमल फूल नहीं, बिल्कुल कोई छोटा फूल है। मैं जानती नहीं हूँ इस फूल को कौन सा फूल है, लेकिन बिल्कुल पिंक, रानी कलर का कह लो या गुलाबी कह लो, गुलाब के कलर वाला, कमल के कलर वाला, इस कलर की कुछ फूल आ रहे हैं आंखों के सामने। बिल्कुल गमले में एक दो फूल है। किनके घर की एनर्जी आ रही है
या आपके घर से दिख रहा है। ये होता है ना कभी कभी हमारे घर के ठीक सामने जिनका घर है उनके गमले में खिला हुआ और हमें दिख पा रहा है हमारे सामने से, वहाँ से भी एनर्जी आती है। किनके घर के सामने है या किनके घर का है ये पिंक फूल? बिल्कुल पिंक है ये, गुलाबी, सुर्ख गुलाबी होता है ना, पाँच छः पत्तियों वाला कोई फूल है। मैं नहीं पहचान पाती हूँ इस फूल को, कितने तरह के फ्लावर्स होते हैं मैं नहीं जानती हूँ। बिल्कुल कमल के कलर के गुलाबी कलर की फूल की एनर्जी आ रही है, दिख रही है मुझे, बहुत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है। जिनसे भी ये होकर आ रही है बहुत शुभ ऊर्जा आ रही है। एक तो गुलाबी कलर की फूल की एनर्जी का मतलब ही है प्रॉस्पेरिटी का मिलना, यानी कि अचानक से धन का आकर्षित होना, धन से संबंधित कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कर्ज हो, उससे मुक्ति मिल जाना, पैसों की समस्या सॉल्व हो जाना, अचानक से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ का मिलना। फूल हमें बहुत सारे संकेत देते हैं। अचानक से गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी को नौकरी हो सकती है, किसी का विवाह तय हो सकता है, पैसे से संबंधित कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो अचानक से ख़त्म हो सकती है। तो पिंक कलर की, गुलाबी कलर की इस सुर्ख फूल की एनर्जी को रिसीव कीजिए और जिनसे भी होकर ये ऊर्जा आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। ओके, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया। कोई मनुष्य रूपी भेड़िया पीछे पड़ेगा आपके। ये डाउनलोड बहुत इंपॉर्टेंट डाउनलोड है। जिनसे भी रेजोनेट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिसके पीछे एक भेड़िया पड़ने वाला है, रहेगा इंसान ही। देखो ध्यान से सुनो, एक मनुष्य रूपी भेड़िया आपके पीछे पड़ सकता है। बहुत सारे तथ्य निकल कर आते हैं इस मैसेज के। कोई लड़की के पीछे कोई ऐसा इंसान पड़ सकता है, ऐसा लोभी व्यक्ति पड़ सकता है, ऐसा घटिया इंसान पड़ सकता है जिसकी नज़र उस लड़की पर हो। वो भी तो मनुष्य रूपी भेड़िया होता है। कभी कभी लड़कियां पढ़ लिख जाती है, इतनी अच्छी सी नौकरी लेती है, लेकिन उस नौकरी को उन्हें सिर्फ छोड़ना पड़ता है किसी एक घटिया इंसान की वजह से, जो जीना मुश्किल कर देता है उस ऑफिस में उसके लिए। अपनी इज्जत को ताक पर रखकर, अपने मान सम्मान को ताक पर रखकर कौन लड़की जॉब करेगी, और अच्छे से अच्छे जॉब को छोड़ना पड़ जाता है। वहाँ भी ये डाउनलोड फिट होता है कि हाँ, एक मनुष्य रूपी भेड़िया पीछे पड़ गया है आपके। कभी कभी हमारे पीछे एक ऐसा लोभी व्यक्ति लग जाता है जो हमारी संपत्ति पर, हमारे धन पर, हमारी खुशियों पर नज़र रखता है। वह भी भेड़िया से कम नहीं है। कभी कभी हमारी पैतृक संपत्ति पर हमारे ही परिवार के, हमारे ही भाई भतीजों की नज़र होती है और इतना हाथ धोकर पड़ जाते हैं पीछे, हमारी ज़मीन के पीछे, हमारी खेत के पीछे, हमारी जायदाद के पीछे, कि ऐसा लगता है जैसे इससे पीछा छुड़ाना अब नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है। लालच का ऐसा अंधा पर्दा चढ़ जाता है उनकी आंखों में कि जब तक वो आपसे सब कुछ छीन ना ले तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। कभी कभी हम ज़मीन जायदाद लेते हैं, नया घर लेते हैं, या हम अपनी संपत्ति को किसी अन्य के सामने बता देते हैं और सामने वाला लालची की तरह हमारे पीछे पड़ जाता है। अपनी ज़मीन बेचेंगे क्या, अपना घर बेचेंगे क्या, मुझे ज़रूरत है, जब बेचिएगा बोलिएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें तो नहीं बेचना, परंतु वो भेड़िए की तरह हमारे पीछे पड़ जाता है कि किसी भी तरह से इनके खेत, इनकी ज़मीन हम छीन ले। तो वह भी मनुष्य रूपी भेड़िया ही होता है। यानी इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके पीछे कोई भेड़िया पड़ेगा। आपको बहुत सावधान रहना है। इंसान अगर लालची इंसान पड़ता है ना, तो एक समय वो छोड़ देता है, उसका लालच कम हो जाता है, या उसको ऐसा समझ में आता है कि नहीं, मेरा लालच यहाँ फुलफिल होने वाला नहीं है, तो छोड़ दो। लेकिन अगर भेड़िया स्वरूप कोई इंसान हमारे पीछे पड़ जाता है तो वो हमारा छीन कर ही सांस लेता है। वो जब तक हमारा छीन न ले, क्योंकि लालच का लार उसकी ज़ुबान से टपकता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ उठना बैठना भी नहीं करना है, ऐसे व्यक्ति के साथ बात भी नहीं करना है। अगर हमें पता चल जाए कि कोई इस हद तक लालची है तो बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के अंदर उसको एक कदम रखने नहीं देना है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर छीन लेगा वो आपकी। उसकी लालच है आपकी संपत्ति पर, आपके परिवार पर, आपके घर पर, आपकी खुशियों पर, आपकी नौकरी पर, इवन आपके घर में जो छोटी बड़ी चीज़ें खरीदते हैं आप, उन पर भी नज़र है। तो कितना लालच है उस पर कि वो मनुष्य रूपी भेड़िया हो गया है। आपको रहना है ऐसे भेड़िए से सावधान। देखो लास्ट डाउनलोड आया है, आप अकेले भारी पड़ने वाले हैं कई शत्रुओं पर। ऑल राइट, यहाँ एक ऐसे मजबूत व्यक्ति की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिन पर हमले होंगे, और हमले हुए भी है, भरपूर हमले हुए। ऐसा नहीं है, अपने जीवन में अपने मित्र से ज़्यादा शत्रु देखे हैं आप। अपने जीवन में इतने शत्रु देखे हैं कि अब आप हैबिचुएटेड हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं, मैंने बड़े बड़े दुश्मन देखे हैं, लेकिन ना कभी कोई आपको हरा सका, ना झुका सका, ना दबा सका, और आज भी आप अपने दम पर खड़े हैं। एक ऐसे मजबूत शख्सियत की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिनके अनगिनत दुश्मन हैं।
अनगिनत शत्रु है, जिनके एक दो शत्रु नहीं, उनके बहुत शत्रु है, लेकिन आप अकेले भारी है इस शत्रु पर। ये क्या है जानते हैं? ये मंगल है। ये मंगल है। मंगल अगर आपका उच्च का हो, मजबूत का हो, तो साहस से भर जाता है जीवन। आप ना झुकेंगे, ना आपको कोई हरा सकेगा, चाहे आप अकेले हो और सामने 10-10 क्यों ना हो, आप भारी पड़ेंगे। उच्च का ये मंगल है। मंगल की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। मंगल है तो साहस है, हम डरते नहीं हैं, हम किसी भी चुनौती से नहीं घबराते हैं। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन है इस वक्त मुझसे जुड़े हुए, आप या आपके माता पिता या आपके संतान में भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो जिसका ऑरा इतना मजबूत है, जो इतना स्वच्छ है, इतनी ईमानदारी है आपके भीतर, इतनी मजबूती है, परमात्मा पर आप हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं और परमात्मा भी आपका साथ देते हैं। बड़े बड़े दुश्मन आए लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और ना ही भविष्य में दुश्मन आपको झुका पाएंगे या आप बिगाड़ पाएंगे। आपकी इस साहस को नमन करती हूँ। ऐसे ही खड़े रहिए, अपने हिम्मत के बल पर खड़े रहिए। शत्रुओं का क्या है, आएंगे जीवन में और जाएंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, आपके जैसा कोई अन्य नहीं है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली।